हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका। एक बार सब बच्चे बता देंगे क्या वॉइस क्लियर है आप लोगों को, और पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। जल्दी से सब बच्चे बता देंगे। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो कॉम्बिनेशन की मैंने थ्योरी खत्म कराई थी, और कॉम्बिनेशन की थ्योरी खत्म तो करा दी थी, और उसी से एक लिंक्ड कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आज मैं कवर कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं दूंगा आपको एक वार्म अप। उस वार्म अप को आप लोग करके दिखाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने जितना सीखा है वो क्लियर है कि नहीं। वेरी ब्यूटीफुल, ओके, ठीक है। आइए मेरे दोस्त, एक वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ये PYQ है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बाय 5 सर्कल्स। जब 5 सर्कल्स होते हैं तो 5 सर्कल से कितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। दिस इज अ क्वेश्चन। ये दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एनडीए एग्जाम, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने हमेशा बच्चों को करवाया है। और वो क्वेश्चन क्या होता है जो मैं करवाता हूं, पहले तो मैंने इजी वाला लिया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन मैंने इजी वाला लिया है, जिसके अंदर मैं कह रहा हूं कि 5 सर्कल हैं। छोटे, बड़े, मोटे, छोटे, पतले सर्कल, जो सर्कल होते हैं। अब मैंने 5 सर्कल्स बोले हैं तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सोचो, सर्कल जब सर्कल को काटेंगे तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। 2। जब सर्कल सर्कल को काटता है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 होते हैं। अगर मैं इसको देसी तरीके से करूं, जैसे एक मैंने एक सर्कल बना लिया, दूसरा ये बना लिया, तीसरा मैं एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, तीसरा मैं ये बना लूं, चौथा मैं ऐसा बनाऊं कि ऐसे निकले, और पांचवा मैं ऐसा बनाऊं कि इन चारों को काट के निकले। वेरी डिफिकल्ट टू मेक, है ना। तो अगर आप डायग्राम बना के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सोच रहे हो तो याद रखिए एक बात को, आपको जब सर्कल बनाओगे एक के बाद दूसरा, तो दूसरे वाला सर्कल पहले को काटना चाहिए, तीसरे वाला सर्कल दोनों को काटना चाहिए, चौथा सर्कल तीनों को काटना चाहिए, पांचवा ऐसे बनना चाहिए कि वो चारों को काट के जाए। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिनने हैं। ये बहुत ही बेकार तरीका होता है। हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉम्बिनेशन का है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कभी सर्कल्स के थ्रू आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं तो आप स्मार्ट वर्क करिए। आप 2 सर्कलों को पिक करिए। सोचिए, जब 2 सर्कल आपस में काटते हैं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। 2। अब ऐसे दो दो के कॉम्बिनेशन ढूंढिए कितने होंगे। जैसे 5 सर्कल है, C1, C2, C3, C4, C5। पहले C1 को C2 से कटवा देता हूं, C2 को C3 से कटवा देता हूं, C1 को C5 से कटवा देता हूं, राइट। तो आप क्या करिए, पांचों सर्कल में से पहले देखिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। सर्कल के साथ 2-2 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। कितने बनेंगे? 5C2, 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। C1 C2 C1 C3 C1 C4 C1 C5 C2 C3 C2 C4 C2 C4 5 C3 C4 C3 C5 C4 C5, है ना। 10 बन गए, आपको पता है। बट हर कॉम्बिनेशन में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? 2। मानते हो, जब सर्कल सर्कल को काटता है तो एक कॉम्बिनेशन जो है 2 का, उससे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं? 2। तो इंटू 2 करना जरूरी है। तो 10 इंटू 2 20 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। अब एक बच्चे ने बोला, सर एक बात बताओ, अगर ये सर्कल की जगह पे 5 लाइनें होती तो अब मुझे बताना सर कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो मैं उसको बोलूंगा, इस बार तू जब 5 में से 2-2 की कॉम्बिनेशन लेगा तो इंटू 1 करेगा, क्योंकि जब लाइन लाइन को काटेगी तो एक ही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे काटेगी, नहीं। तो लाइन्स अगर 5 है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 5C2 इंटू 1 करना है। सर्कल है तो 5C2 इंटू 2 करना है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग पूछ सकता है, व्हेन देयर आर 5 सर्कल्स
and 5 lines find maximum points of intersections. मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कितने होंगे ये पूछ रहा है। अगर 5 सर्कल हैं और 5 लाइनें हैं, अब फिर से वही स्मार्ट वर्क करना है। पहले सर्कलों के साथ भिड़ा देते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फिर लाइनों को लाइनों के साथ भिड़ा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, और फिर सर्कल को लाइनों से कटवा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। याद रखना, जब लाइन लाइन को काटती है तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, सर्कल सर्कल को काटता है तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, लेकिन जब सर्कल लाइन को काटती है तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। तो 3 केस बनाएंगे। पहले लाइनों को लाइनों से भिड़वा देते हैं। कितनी लाइनें हैं? 5 में से 2 लाइनें सिलेक्ट करो, इंटू 1। सर्कल को काटेंगे तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? 5C2 इंटू 2। अब एक सर्कल और एक लाइन को देखते हैं। पहले एक सर्कल पिक करो 5C1 और एक लाइन पिक करो। एक लाइन पिक करने का मतलब है 5C1। अब ये इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जब सर्कल और लाइन पिक करते हैं तो इंटू 2 करना है। सर्कल जब लाइन को काटता है या लाइन सर्कल को काटती है तो इंटू 2 दो जगह पे काटती है। तो ये आ गया 10, ये आ गया 20, ये आ गया 50। तो टोटल 80 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? जल्दी से बता दो, दबा के ठोको लाइक। ठीक है ना? क्लियर है? वार्म अप क्लियर है? क्लैरिटी आ रही है बोलने का है? बढ़े आगे। नहीं, टेंजेंट वाला केस नहीं लेना। जब जब मैंने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करी है तो फिर टेंजेंट की बात नहीं होगी, काटने की ही बात होगी। मैंने मैक्सिमम बोला है ना। ठीक है जी, चलिए। अब टॉपिक है हमारे पास, आज मैं 3 टॉपिक करूंगा आपके साथ, कवर करूंगा। पहला है सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग out of and different things. सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग आउट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स। अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ चीजें होती हैं और हमें कम से कम एक सिलेक्ट करनी होती है। तो फॉर्मूला क्या होगा? जैसे मान लो आपके पास एक बैग में 7 डिफरेंट कलर की बॉल्स है। 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे हो? आपके पास गोल्डन कलर, लाइट येलो कलर, लाइट ब्लू, पिंक, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन कलर की बॉल्स है एक बैग में। सारी डिफरेंट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने यूज भी किया हुआ है वर्ड डिफरेंट। डिफरेंट। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इस बैग में से मुझे कम से कम एक बॉल निकालनी है, तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में चलोगे तो कितने तरीके होंगे? 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6
प्लस 7c7। भाई कम से कम एक बॉल निकालनी है तो इतने ही तरीके होंगे, और कितने तरीके होंगे? मानते हो कि नहीं मानते? अब इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो पगला जाएंगे। ये 7 होता है, ये 21 होता है, ये 35 होता है, ये 35 होता है, ये 21 होता है, ये 7 होता है, ये 1 होता है। सॉल्व करोगे तो भाई बड़ा सा आंसर आएगा। सोचो ये 7 की जगह 17 होता तो 17c1 प्लस 17c2 प्लस 17c3 से लेकर 17c7 17 तक जाते, पगला जाते भाई। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 7 माइनस 1। मैं आपको बताना चाहता हूं NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस से लेके NCN तक का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस। एंड व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? What is this representing? It is representing that you have n different things and you are selecting at least one thing. The number of ways will be 2 की पावर n minus 1. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, लेकिन ये आया कैसे? इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो बाइनोमियल थ्योरम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो मैं सिखाऊंगा, तो एक्सपेंशन के अंदर ये सारी सीरीज में ड्राइव करता हूं, पहली बात। और जो दूसरी बात है, एक तरीका और है जिसको समझाने के लिए मैं इस बार बॉल्स नहीं ले रहा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके 3 दोस्त हैं। यू हैव 3 फ्रेंड्स A, B और C। ये आप और आपकी बर्थडे पार्टी है। भाई आपका बर्थडे है, मान लो आज। You have a birthday and you want to celebrate your birthday today, but you don't want to celebrate your birthday alone. You want to invite at least one friend out of 3 friends. You don't want to celebrate your birthday party alone. You are feeling alone. You want to call at least one of your friend and enjoy. तो आपके पास 3 दोस्त हैं। आंसर तुम्हें पता है क्या आने वाला है? 2 की पावर 3 माइनस 1। कम से कम एक दोस्त को बुलाना है और पार्टी करनी है। 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3। लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपको कुछ और आइडिया देना चाहता हूं। तो सोचिए आपके सामने एक मोबाइल पड़ा हुआ है और आपने अपने 3 दोस्तों को इन्वाइट करना है। आपने फोन उठाया, पहले दोस्त को लगाया, या तो आप उसको बुलाओगे या नहीं बुलाओगे। तो पहला काम जो है, पहला वर्क जो है, ए वाले दोस्त के साथ डील करना। तो पहले दोस्त के साथ डील करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। इधर यू विल सिलेक्ट और रिजेक्ट। दूसरे वाले दोस्त के साथ भी कितने तरीके से डीलिंग की जा सकती है? 2 तरीके से। इधर यू विल सिलेक्ट और रिजेक्ट, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि वो आने से हां करते हैं, आने से मना करते हैं। तीसरे वाले दोस्त के साथ भी डील करने के कितने तरीके हैं? 2। तो कितने तरीके हो गए? 2 की पावर 8 हो गए तरीके। मतलब दोस्तों के साथ डील करने के 8 तरीके हैं। कौन से वो तरीके होंगे? 8। एक को सिलेक्ट कर लिया, बाकी दोनों को रिजेक्ट कर दिया। या 2 को सिलेक्ट कर लिया, एक को रिजेक्ट कर दिया, या तीनों को सिलेक्ट कर दिया, या तीनों को रिजेक्ट कर दिया। हो गया 8 केस। ये वाला केस नहीं लेना, क्योंकि मैंने बोला है कम से कम एक को तो बुलाना है, इसलिए इस 2 की पावर 3 में से एक माइनस कर दिया जाता है। 7 केस आ जाते हैं। दबा के ठोको लाइक क्लियर। बोलो जुबा केसरी, बोलो हुई जुबा केसरी। आप ऐसे भी समझ सकते थे, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि कम से कम अगर आप n में से एक चीज सिलेक्ट कर रहे हो, कम से कम एक चीज सिलेक्ट कर रहे हो, तो इसका फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 होता है। तो मैं लिखना चाहूंगा इस बात को, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है। इफ देयर आर n different things, then
number of ways to select at least one thing will be 2 की पावर n माइनस 1। ये है हमारी कहानी, मेरी जुबानी। ये है कहानी मेरी जुबानी। भाई आप गए पेपर देने, और पेपर देते वक्त मैडम ने जब आपको पेपर दिया, क्वेश्चन पेपर, मैडम को पता है ये बहुत नालायक बच्चा है, उसने बोला मैडम ने, बेटा ये 10 क्वेश्चन है इस पेपर में, कम से कम एक ते कर दिए, ठीक है ना, ये तो मुर्गा बना दूंगी, कम से कम एक तो कर दियो, ब्लैंक शीट नहीं चाहिए मुझे, आंसर शीट के अंदर ब्लैंक ना चाहिए, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 10 क्वेश्चन है इस पेपर में। तो बताओ आंसर क्या होगा? 2 की पावर 10 माइनस 1। भाई 10 क्वेश्चन है, कम से कम एक करना है, करने का मतलब सिलेक्ट करना है, करोगे तो है ही, खाली पेपर नहीं छोड़ना। और एग्जांपल देखो, अब राहुल हैज 6 फ्रेंड्स, in how many ways can he invite one or more friend to celebrate his birthday party? 2 की पावर 6 माइनस 1। A dark room has 5 bulbs with switch on off. Dark room. In how many ways can you lighten a room? कितने तरीके से आप रूम में लाइट ला सकते हो? रूम में लाइट लाने के लिए जरूरी नहीं है कि 500 की 500 लाइटें जलाएं, एक लाइट जलाने से भी काम बन जाएगा, 2 से भी काम बन जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। कम से कम एक लाइट जलानी है, मतलब कम से कम एक लाइट सिलेक्ट करनी है, जलानी तो है ही बाद में, सिलेक्ट करके क्या करोगे, वो तो जलानी है, उसको नहीं काउंट करना होता। कितने तरीके से लाइट ला सकते हो उस रूम में, या तो एक जला दोगे, या 2 या 3 या 4 या 5। क्लैरिटी आ रही है कॉन्सेप्ट में कि नहीं आ रही? दबा के ठोको लाइक और मुझे बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं अब एक और बहुत ही उम्दा बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उम्दा बात। बोलो जुबा केसरी। फिर इसी के साथ लिखो, इन केस ईच थिंग having an alternative, then number of ways to select at least one thing will be 3 की पावर n माइनस 1। कभी कभी क्या होता है, हर चीज को डील करने के 2 तरीके हैं, या तो सिलेक्शन या रिजेक्शन, लेकिन समटाइम्स यू विल हैव ऑल्टरनेटिव थिंग ऑफ एवरीथिंग, यू हैव एन डिफरेंट थिंग्स यू हैव। अब हर एक चीज का एक ऑल्टरनेटिव भी है ना। जैसे मान लो आपकी एक फ्रेंड है, उसकी एक ऑल्टरनेटिव फ्रेंड भी पटा रखी है आपने, अब आपको डील करने के कितने तरीके होंगे? सपोज यू हैव अ फ्रेंड एंड यू हैव ऑल्टरनेटिव फ्रेंड, अब उस फ्रेंड के साथ डील करने के कितने तरीके होंगे? ईदर यू विल सिलेक्ट दैट फ्रेंड और ऑल्टरनेटिव फ्रेंड, और रिजेक्ट बोथ।
सपोज आप गए मार्केट में और मार्केट में बोला पापा ने या मम्मी ने या अंकल ने कि बेटा तेरे सामने मैं 3 चीजें रख रहा हूं, एक रख रहा हूं मोबाइल, एक रख रहा हूं लैपटॉप और एक रख रहा हूं बाइक। अब मोबाइल का एक ऑल्टरनेटिव भी दे दिया आपके अंकल ने या पापा ने या मम्मी ने, मोबाइल के साथ एक ऑल्टरनेटिव दे दिया कि एक ट्रिप, ब्यूटीफुल ट्रिप, स्मॉल ट्रिप ऑफ बैंकॉक, गोवा, ठीक है। लैपटॉप के साथ दे दिया आईपैड का ऑप्शन, या बाइक के साथ दे दिया कार का, एक अच्छी साइकिल का, ठीक है ना, BMW साइकिल का। अब आपको बोला गया बेटा ये 3 चीजें हैं और हर चीज का ऑल्टरनेटिव भी है। अब आपको बोला गया कम से कम एक चीज सिलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके होंगे? अब एक चीज को डील करने के 3 तरीके हैं। ईदर यू विल सिलेक्ट मोबाइल और ट्रिप, या दोनों रिजेक्ट करोगे। अच्छा, दोनों सिलेक्ट नहीं करने होते, ये ऑप्शन है, इसका मतलब ये नहीं दोनों उठा लो। अब के बार आंसर आएगा हर चीज को डील करने के 3 तरीके हैं। 26 यार, यू मस्ट हैव सीन अ क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर हर पेपर में जो क्वेश्चन होता है उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है और करके। हैव यू एवर सीन? Have you ever seen that question paper? Every question have an alternative question. आपको बोला गया एक एग्जामिनेशन में, एक पेपर में 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर इन सच अ वे दैट आंसर शीट शुड नॉट बी ब्लैंक? इट मींस यू आर बीइंग टोल्ड दैट at least one question must be attempted. तो हर क्वेश्चन के साथ डील करने के 3 तरीके होंगे, 3 की। अब 3 क्यों हो गया इसमें? या तो ऊपर वाला करोगे या नीचे वाला करोगे या छोड़ाओगे पूरा। नहीं आते दोनों, दोनों नहीं करने। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? नहीं देखे आपने ऐसे क्वेश्चन? स्कूल में होते थे ना, मैं तो पता है क्या करता था, अब मुझे पता था 33 लाने हैं 100 में से, तो ऊपर वाला कर दिया और बीच में पेपर में जो भी लिखा, और बीच में कहीं ना 2-4 पेज बाद ना 7वें या 10वें क्वेश्चन का दूसरा वाला, ये इसी का दूसरा क्वेश्चन कर दिया। मुझे पता था रफ चेकिंग होनी है, गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़े हैं, ऐसे ही कर देते थे। नंबर इसके भी 4 मिल गए, इसके भी 4 मिल गए, ऐसे करके हम 33 बना लेते थे। पुराने दिन है बहुत। सर 4 वेज होंगे ना, फर्स्ट को सिलेक्ट या रिजेक्ट, इफ रिजेक्ट फर्स्ट देन सेकंड को रिजेक्ट, फर्स्ट को सिलेक्ट या रिजेक्ट, इफ रिजेक्ट फर्स्ट देन सेकंड। एक कितने कॉम्प्लिकेटेड बातें कर रहा है ना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करनी। हेलो जय हिंद सर। बोलो, बोलो भाई। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर मेरे डीबीपी सॉल्व करके देखे सारे क्वेश्चन तो नहीं। क्या कह रहे हो? सर डीपीपी सॉल्व करके देखी थी। कितने बजे आया क्लास में तू? मैं अभी आया हूँ सर। तो बारात में आया मेरी? तू अभी आया है? कभी भी आके हाथ उठा के बातें करने लग पड़ते हो तुम लोग। क्लास में आओ तो टाइम पे आओ ना यार। क्या तरीका है यार ये क्लास में आने का? यार आके हैंड रेस कर लिया, मुझे लगा तेरे को क्वेश्चन में डाउट है कोई। बता क्या कह रहा है? सर डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में डाउट आ रहे होंगे ना? हाँ सर। कल डाउट सेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चनों के डाउट निकाल के रखो। ठीक है 73 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन के सारे डाउट कल मैं आके सॉल्व करने वाला हूँ तुम्हारे लाइव आके। एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए कल के बाद। ओके सर।
समझ गए? हाँ सर। ठीक है बेटा, डांट खाते रहा करो, अच्छी चीज होती है। ठीक है, ठीक है सर। ओके बेटा। सीबीएसई में थोड़ा मार्क मिलते हैं ऐसे, तूने भी किया, कोई कोई हद है, कोई तो वैसे स्कूल के पेपर की बात करता है, 9th 10th की बात है, 9th की बात है शायद, थोड़ा ऊपर से जा रहा है। जो पढ़ेगा नहीं घर पे, जो वीडियोस को 2x पे देखेगा, जो प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएगा, जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझेगा क्योंकि उसने पहले कहीं से पढ़ रखा था पिछली बार किसी भी फलाना एकेडमी से ऑनलाइन, तो भाई उसको ये प्रॉब्लम आएगी। जो खाली पेट खाली दिमाग से पढ़ेगा, लोटा खाली लेके आएगा मेरे पास, वही सीखेगा। बाकी हो सकता है ना आया हो क्लियर, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं समझा दूं। कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा बेटा, टेंशन मत ले। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं और आपको कम से कम एक सिलेक्ट करनी है तो 2 की पावर n-1, और अगर हर चीज का ऑल्टरनेटिव है उन n के अंदर तो 3 की पावर n-1। कितनी आसान शब्दों में बता दिया। हाँ तो लाइव आता है, मैंने देखा है तुझे। तो बेटा रिवाइज कर रहे हो कॉपी की नहीं? ये हो गया एक कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा, ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कभी कभी यही कॉन्सेप्ट होता है व्हेन थिंग्स आर अलाइक, ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया आज की क्लास। व्हेन थिंग्स आर अलाइक, व्हेन फ्यू थिंग्स आर अलाइक, जैसे if there are p alike things of one kind, q alike things of second kind and r alike things of third kind, then number of ways to select at least one thing, फिर से वही at least will be p plus 1 q plus 1 r plus 1 minus 1। कह रहा है कि अब की बार आपके पास जो थिंग्स हैं वो अलाइक है, p थिंग्स हैं, p थिंग्स हैं अलाइक एक तरह की, q थिंग्स हैं अलाइक एक तरह की, और r थिंग्स हैं अलाइक एक तरह की। तो आपको अब उनमें से कम एक अगर चीज सिलेक्ट करनी है तो फॉर्मूला है p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 माइनस 1। इसमें 2 की पावर नहीं लेनी होती, क्यों नहीं होती ये समझ लेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे एक बैग के अंदर 4 ऑरेंज है, 5 बनाना है और 6 एप्पल है। The number of ways to select at least one fruit, कम से कम एक फ्रूट उठाना है। देखो यहाँ पे ऑरेंज आइडेंटिकल माने जाएंगे, कभी डिफरेंट नहीं होती। खाने वाली चीजें कोई भी दिखे ना आपको क्वेश्चन में तो आइडेंटिकल मानिए, अलाइक मानिए, एक जैसी। पहनने वाली चीजें लाइक टी शर्ट पैंट, बिलियर्ड बॉल्स, बॉल्स नहीं, बॉल्स को हमेशा डिफरेंट लेते हैं, बिलियर्ड बॉल्स जो होती हैं वो सेम दिखती है।
करेंसी, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, नोट, 10 रुपए के नोट, ये सब मेरे बच्चे हमेशा आइडेंटिकल लेनी है। तो आपके पास अगर एक बैग में 4 ऑरेंज हैं मतलब आइडेंटिकल है, 5 बनाना है मतलब आइडेंटिकल है, और 6 एप्पल है मतलब आइडेंटिकल है। तो ये P+1, 4+1, 5+1, 6+1 -1, 5 इंटू 6 इंटू 7, 210 -1, 209 तरीके होंगे इस बैग में से कम एक फ्रूट निकालने के। ठीक है, बोलिए ना, बोलिए तो। प्रीवियस स्लाइड मांगी है किसी बच्चे ने। हो गया? हुआ? चलिए अब इसको नोट कर लेंगे, ऐसे ही बना लीजिए ताकि एग्जांपल याद रहे मन में। सर वी कांट डू टोटल नंबर ऑफ वेज -15 0। बेटा पहली बात तो एनसीआर तो लगता ही नहीं है, अलाइक थिंग्स में तो एनसीआर लगता ही नहीं है। एनसीआर तो कभी फेल कभी हो ही लगेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि अलाइक थिंग्स है, डिफरेंट थिंग्स में ही लगता है, अलाइक थिंग्स में नहीं लगता। ठीक है, और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो एक शेल्फ में 3 12th की एनसीईआरटी पड़ी है मैथ्स की, 4 एससी वर्मा पड़ी है, और 2 12th क्लास की ओपी टंडन पड़ी है केमिस्ट्री की। आइडेंटिकल है, तभी मैंने नाम लिखा बोला है ओपी टंडन। अब कम से कम एक बुक सिलेक्ट करनी है, तो ये 3 पी है, 3+1, ये 4+1, ये 2+1, और कम से कम एक करनी है। अगर इस पूरे शेल से डील करना होता तो यही आंसर था। -1 इसलिए करते हैं क्योंकि एक केस वो भी होगा जब आप एक भी बुक सिलेक्ट नहीं करोगे, इसलिए 1 करते हैं माइनस। 4 इंटू 5 इंटू 3, 5 चौका 20 या 60, 59। एंड लाइफ में एनपीआर में लगता है, एनसीआर में लगता है, लाइफ में ऐसे ही करने पड़ते हैं जो बता रहा हूँ चीजें ना। ये कॉन्सेप्ट को याद रखो, कभी भी अलाइक थिंग्स होंगी और आपको कम से कम ये एटलीस्ट वर्ड यूज होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंबाइंड दे देगा। अब दोनों केसेस को मैं मर्ज कर रहा हूं। पहला केस क्या था, एंड डिफरेंट थिंग्स थी तो 2 की पावर n -1 आ गया था। अब अलाइक थिंग्स थी तो उसका मैंने बता दिया P+1 Q+1 R+1 -1। अब कुछ अलाइक होंगी कुछ डिफरेंट होंगी, तो उस केस में क्या होगा, इफ देयर आर P alike things of one kind, Q alike things of second kind, and R alike things, and नहीं लिख रहा, कॉमा लगा रहा हूं, R alike things। आप सोच रहे हो कि सर अगर एनसीआर ने लगाया तो कॉम्बिनेशन में क्यों पढ़ा रहे हो, परमुटेशन में पढ़ाना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन के अंदर ही पढ़ाया जाता है टॉपिक। ठीक है, कॉम्बिनेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, लगा लो। R alike things of third kind and
and different things. Then number of ways to select at least one thing will be सेम. दोनों को मर्ज कर दो. पहले अलाइक थिंग्स के लिए हो जाएगा p+1 q+1 r+1 और डिफरेंट थिंग्स के लिए हो जाएगा 2n. लेकिन -1 तो इसमें भी करना है क्योंकि एटलीस्ट वर्ड यूज किया हुआ है. तीन से ज्यादा थिंग्स है मतलब तो समझाने के लिए मैंने 3 लिए ना. ये ज्यादा भी हो सकती हैं. 4 मैंगो, 5 एप्पल, 3 बनाना, 7 ग्रेप्स. उसमें क्या है, PQRS आ जाएगा. फिर समझाने के लिए PQR लिया बस. वो तो हो सकते हैं 2 हो आइडेंटिकल, कुछ गुच्छे हो, कुछ कम हो, ज्यादा हो. उससे क्या फर्क पड़ रहा है. +1 करके एंड में -1 कर देना. भाई जैसे मान लो एक शेल्फ में 3 आर्टिशन में पड़ी है 12th की, 2 SC में पड़ी है, 5 ओपी टेंडेंट पड़ी है, होगी आइडेंटिकल. और कुछ बिखरी हुई बुक्स पड़ी हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की, संस्कृत की, बायोलॉजी की, ठीक है ना, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, करंट अफेयर की. 7 वो पड़ी हैं. 2 मैथ्स की पड़ी हैं, 3 फिजिक्स की पड़ी है, 4 केमिस्ट्री की पड़ी हैं, आइडेंटिकल और 7 डिफरेंट पड़ी हैं. समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ आपको. 2 मैथ्स की पड़ी हैं, 3 फिजिक्स की आइडेंटिकल पड़ी हैं, 4 केमिस्ट्री की आइडेंटिकल पड़ी हैं और बाकी कुछ डिफरेंट बुक्स पड़ी हैं. हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, बायोलॉजी की, संस्कृत की, करंट अफेयर की, हिंदी की. अब मैं इस शेल्फ में से कम एक बुक उठाना चाहता हूं. तो ना तो पहले वाला फंडा लगा ना दूसरे वाला, क्योंकि पहले वाला फंडा तो सिर्फ इसके लिए लग रहा है, सॉरी इन डिफरेंट 7 डिफरेंट बुक्स के लिए लग रहा है. दूसरे वाला फंडा इसलिए लग रहा है. यहाँ तो कंबाइन कर दिया कॉन्सेप्ट को, तो आप कंबाइन करके लगा दो, कोई बात नहीं. 2+1 3+1 4+1 इंटू 2⁻7 -1 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 128 -1 4 × 12 × 60 60 इंटू 128 जो भी आएगा -1 कर देना. इतने नंबर ऑफ वेज होंगे इस शेल्फ में से कम एक बुक उठाने की. तो आके ठोको लाइक क्लियर है. तो लेकिन एटलीस्ट 1 थिंग के लिए ही है, एटलीस्ट 2 थिंग्स के लिए नहीं है. याद रखिएगा. बोलो क्लियर हुई जुबान केसरी की नहीं. किस किस की जुबान है केसरी. ठीक है. अब इसी कॉन्सेप्ट से लिंक्ड एक कॉन्सेप्ट होता है हाउ टू फाइंड डिवाइजर. लिखो. मतलब मैंने देखो इसकी डेरिवेशन नहीं करवाई आपको. p+1 q+1 की 2n की तो बता दी. मैं ज्यादा डीप में नहीं लेके जाना चाहता आपको, ठीक है ना. हाउ टू फाइंड डिवाइजर्स ज्यादा डीप में नहीं लेके जाना चाहता आपको. क्वेश्चन आएगा, बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन आता है एनडी के पेपर में, ठीक है ना. पीएनसी का क्वेश्चन सीधा साधा होता है या हल्का सा टेढ़ा होता है, उसके लिए मैं तैयार करवा ही रहा हूं आपको. जितना मर्जी टेढ़ा हो जाए, जितना मर्जी टेढ़ा हो जाए बेटा, ठीक है ना, सीधा करना हमें आता है. ठीक है बेटा. हाँ. अब डिवाइजर्स का भी कनेक्शन इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी पढ़ाया है. जैसे मैं आपको कहता हूं कि 12 के कितने डिवाइजर होंगे. 12 के कितने डिवाइजर होंगे. तो 12 के कितने डिवाइजर होंगे. वैसे गिने तो कितने होंगे. डिवाइजर का मतलब आप सोच रहे हो यार ये पीएनसी का कौन सा पार्ट आ गया यार. पीएनसी का
है, ये कौन सा पार्ट आ गया? तो इसमें अगर दोनों को अलग करके 2 एम्पीयर के अलग से 2 सेकंड फॉर्मूला और बाकी क्वेश्चनों का आंसर सेम ही तो आंसर निकाला, अलग इससे क्या मतलब होता है? -1 एक ही बार होगा, -1 चर्चा एक ही बार होगा, ठीक है, दो बार नहीं। 12 का पहली बार तो एक टॉपिक देख के हमें लगता है ये पीएनसी का टॉपिक है, ये तो कैसे टॉपिक है? ये तो भाई हमारे बेसिक नंबर्स के बारे में बताया जा रहा है जो सीडीएस से पूछ सकता है ना जी, ये पीएनसी का टॉपिक है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना पीएनसी का टॉपिक है। 12 के कितने डिवाइजर होंगे? एक तो 1 होगा, 1 इज डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 12 होगा। ये 1 का मतलब है 1 इज डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। And every number is divisor of itself. And every number is a divisor of itself. 1 is a divisor of every number and every number is a divisor of itself. ये बात दोनों को छापने का पहले, इसको पहले छापने का है, छापा छापी करो बेटा। अब आती है बात, क्या सर जी ऐसे निकालूंगा क्या, मैं गिन के निकालूंगा क्या 12 के डिवाइजर? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। आप क्या करना, 12 की ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, बोलो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो होंगे, ये जो पावर दिख रही है आपको एक्सपोनेंट, इसमें 1 1 ऐड करना है, आ गया 6 डिवाइजर आ गए, 6 ही आ रहे थे ना, 1 2 3 4 6 12। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि 18 के कितने डिवाइजर होंगे, तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 3 की पावर 2। नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, DIV लिख रहा हूं बस, डिवाइजर्स 1 + 1 2 + 1, इसके भी 6 ही आ गए, 1 2 3 9 6 9 18, सही है। तो अगर एक नंबर है कैपिटल N, उसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर x, उसको लिखना है पहले 3 की पावर y, 5 की पावर z, 7 की पावर u। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? पहला है नंबर ऑफ डिवाइजर, जो मैंने सिखा दिया आपको। सारी जो पावर्स हैं उनमें 1 1 ऐड करो और बीच में इंटू ठोको। दूसरा है नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर डिवाइजर्स में 1 नहीं आता बेटा, 1 नहीं लेना, मतलब सीधी बात है, टोटल डिवाइजर्स से जो भी टोटल डिवाइजर्स का फॉर्मूला लगा के आंसर आए, उसमें से 1 घटा दोगे तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स आ जाएंगे। फिर आता है नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। अब नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स में जो 2 की पावर है, आप पावर्स में 1 1 ऐड कर रहे हो ना, तो जो 2 की पावर है उसमें 1 ऐड नहीं करना, बाकी सब में करना है, मतलब x + 1 नहीं लेना। फिर आता है नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर में आपको इवन नंबर को, मतलब 2 को भूल ही जाना है, बाकी सब में +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 की पावर 2 को भूल ही जाओगी है ही, तो सीधा बस यहां से स्टार्ट करोगे, y + 1 z + 1 u + 1 यहां ऐसे भी कर सकते हो। ऑड डिवाइजर निकालने का तरीका है कि टोटल डिवाइजर में से इवन वालों को माइनस कर दो, लेकिन उसके लिए फिर आपको पहले टोटल डिवाइजर्स निकालने पड़ेंगे, फिर इवन डिवाइजर्स निकालने पड़ेंगे, तब माइनस होगा। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ ऑड डिवाइजर्स का ही पूछेगा, तो डायरेक्ट ये आना चाहिए आपको। और भी 3 पॉइंट होते हैं, मैं नहीं लिख पा रहा, जरूरत नहीं है,
ठीक है, मैं आपको एक बार एग्जांपल देना चाहता हूं किसी भी एक का। जैसे मान लें मेरे बच्चे, मैंने ले लिया 1500, 1500 नहीं, हाँ 1500 ले लेते हैं। 1500 1500 के मैं पता लगाता हूं कितने डिवाइजर्स होंगे। तो 1500 को पहले तो ये लिखना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, और 1500 को लिखने का तरीका है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे, एनओडी लिख लेता हूं, 3 इंटू 2 इंटू 4, 24। एक एक ऐड करना है ना। सेकंड है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, एनओपीडी, एनओपीडी एक माइनस कर देना, 24 माइनस 1, 23। फिर आता है नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नोएड। तो 2 की पावर में जो है उसमें 1 नहीं करना है, सिर्फ 2 ही रहेगा। इस बार 3 नहीं लिखना, 2 + 1 नहीं करना, सिर्फ 2 ही लिखना, और बाकियों में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3, 12 आ गया। नंबर ऑफ और डिवाइजर्स, दो रास्ते हैं, या तो 24 में से 12 को हटाओ, टोटल में से इवन को, तो आ जाएगा 12, या फिर भूल जाओ 2 था, सिर्फ इसके साथ खेलो और पावर ऐड करके मल्टीप्लाई करो, 8 आ गया। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे, कहीं मिस्टेक हुई है। 24 में से 12 गए तो 12 होना चाहिए ना ये, ठीक है ना। सही लिखा है ना मैंने, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 लिखा तो ठीक है, 3 2 6 चौका 24, और 24 माइनस 1 5, 2 इंटू 2 इंटू 4 है ना, ये 4 है ना, 4 16 आएगा, और ये 8 आ गया, है ना। प्राइम नंबर तो बेटा 2 3 5 7 11 वही होगा ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी नहीं आती तुमको तो ऐसे करो, जैसे 1500 है ना, तो मैंने इसको पता क्या करा, इसको 15 इंटू 100 लिख लिया, 3 इंटू 5 लिख लिया, और 100 को लिख लिया 4 इंटू 25। 3 इंटू 5, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, और 25 को लिख लिया 5 का स्क्वायर। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, बचपन में सीखते थे ना ऐसे, 2 इंटू 750, 2 3 6 2 3 75, 7 5 12 3 15, 3 2 5 5 पंजी, 5 5, 5 की पावर कितनी, 3 3 1, 2 की पावर 2, ऐसे कर ले यार, तेरा दिल करता है तो, तेरे दिल की बात है, इट्स ऑल अबाउट यूर दिल। बोलो क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, दबा के ठोक दो इसी बात पे लाइक। हो जाए एक, बना दूं छोटा छोटा, हो जाए एक छोटा छोटा, बना रहे हैं हम, ठीक है, हम आपके लिए बना रहे हैं। बनाना क्या है, एक नंबर देता हूं, इन चारों का तो वो निकाल के दिखा दो, सिंपल सी बात है यार, है ना। चलो 4500 का बताओ, 4500 रहने दो, 5400 के चारों पार्ट निकाल के दिखाओ। टोटल डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर्स, जल्दी से। लास्ट स्लाइड प्लीज सर, ठीक है, लास्ट स्लाइड देखो बेटा, ये वाली ना, नोट कर लो प्लीज, आ रहा हूं।
तो सबसे पहले तो आपको 5400 को लिखना पड़ेगा। 54 होता है, ये तो नोट कर लिया होगा। 5400 को लिखना पड़ेगा। 5400 का मतलब हो गया 27 इंटू 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। मुझे ये लग रहा है, देखो मेरे को ना प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा ना, मैं नंबरों को तोड़ लेता हूँ। मैंने 54 इंटू 100 कर लिया। 100 मुझे पता है कि 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, और ये 54 मुझे पता है 2 इंटू 27 है। 27 मुझे पता है 3 का क्यूब है, 2 को उसके साथ जोड़ा 3 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। तो नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स एंड नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। नॉड नॉब्ड नॉइड नोड, क्या बोलते हैं इसको? नॉड नॉब्ड नॉइड नोड। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 16, 48, ये आ गया 47। 3 इंटू 4 इंटू 3, 4 तिया 12 तिया 36, और 4 इंटू 3 12। ठोको लाइफ में। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, चमन प्राजा चला, शाबाश। इस दिन ना मेरे पड़ोसी है ना आ जाएंगे छत पे, मतलब घर पे आ जाएंगे मेरे, जो नीचे रहते हैं, जो ऊपर रहते हैं, जो पड़ोस में रहते हैं। सर इतना क्यों चीखते हो? ठीक है ना? पता नहीं यार, मैंने 4500 का निकाल दिया मिस्टेकनली। अरे कोई बात नहीं यार। तुम्हारे कानों पे कभी कभी खुजाते हो तुम ऐसे? खुजाए हो कभी ऐसे? मेरी आवाज कुछ ज्यादा तेज तो नहीं आती तुम्हारे कानों में, गूंजती हो कहीं? चारों बातें क्लियर हैं जो पढ़ाई है आज? कल 2 क्लासेज हैं आपकी मेरे साथ। एक है डाउ क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बच्चों के बहुत डाउट होंगे डीपीपी दोनों के, और परमुटेशन स्टार्ट कर रहा हूं कल से। कॉम्बिनेशन का मिसलेनियस पोर्शन मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है? बड़ा मजा आता है परमुटेशन पढ़ने का, बहुत ज्यादा। डीपीपी का 54, पीसी का गलत है, देख लेंगे बेटा। आउट ऑफ सडन आप लाउड बोल देते हो मजा आता है। अच्छा ठीक है भाइयों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फुल एनर्जी के साथ। परमुटेशन पढ़ाऊंगा तुम्हें, लेकिन पढ़ के आना पड़ेगा। अगर तुम पढ़े ना तो समझ लीजिए ये जर्नी खराब हो जाएगी, जो बहुत ही खूबसूरत बन रही है। 35-36 लेक्चर हो चुके हैं। कोई बच्चा मैथ सीखना चाह रहा है ना तो बहुत बढ़िया सीख सकता है अगले 3 महीने के अंदर, ठीक है ना? पूरा का पूरा पेपर है इसके अंदर। एंड में 2 महीने में खोल देंगे पूरा का पूरा, प्रैक्टिस सेशन करा करा के, मॉक टेस्ट दे लेके। अभी कंटेंट ऑब्जॉर्व करो, जितनी एब्जॉर्प्शन हो सकती है करो, ठीक है? कॉम्बिनेशन खत्म। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं, बाय।